गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि कल आप लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। हो पा रहे थे कि नहीं? समझ में आए थे कि नहीं? तुमको फिल्म देखने गए थे? चलो अच्छा, आज जो प्रमेय नंबर 2 है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो थेल्स प्रमेय है वो 6.2 जो है पूरी बेस्ड है। इन दो प्रमेय आप सीख लोगे, ये दो प्रमेय पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। और जो पार्ट नहीं देखे इसमें लिंक लगा हुआ है, और त्रिभुज की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी वीडियो पड़े हैं, देख लेना। इसके बाद ये आप आज पढ़ने वाले प्रमेय नंबर 2, और ये 6 नंबर में आ सकती है प्रमेय। कल वाली भी, आज वाली जो जाने बताने वो भी। तो आज वाली जो प्रमेय है वो क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, यदि एक रेखा जो है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। सेंस पे ध्यान दो। देखो ये जैसे है त्रिभुज, ठीक है। यदि कोई एक भुजा मान लो है त्रिभुज के अंदर है, कहीं है, ये मान लो एक भुजा ये है। एक भुजा किसी त्रिभुज की अन्य भुजा के समांतर जब होगी जब वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, यानी एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये दूसरी प्रमेय है। पहली वाली क्या थी? अच्छा सुना सकते हो कि नहीं? पहली वाली क्या थी, इसी से बताओ। यदि किसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को समान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींचने पर एक रेखा मिलती है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। रटो नहीं, फिगर बनाओ, झम से निकालो। ठीक है, तो ये वाली जो है एक रेखा किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं अन्य दो रेखाओं को यदि समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसमें समांतर वाला तुमको डिफाइन करना है कि ये इसके समांतर है। बताओ क्यों समांतर है? क्यों समांतर है इसमें ये दिखाना होगा, क्योंकि ये और ये इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है, इसलिए ये वाली भुजा इसके समांतर है। इसमें ये दिखाना है। देखो इसको नाम रखो भी समझ जाओगे। ABCD E। ठीक, ये नाम रख दिए। प्रमेय नंबर 2 है, ठीक है। वो थेल्स जो थी वो प्रमेय नंबर 1 थी, इसको प्रमेय नंबर 2 करोगे। और ये सारी प्रमेय जो है इम्पोर्टेंट हैं। सवाल तो सॉल्व होते ही होते हैं, साथ में सीधे प्रमेय भी उठ करके आती है। 6 नंबर में वो भी कहेगा सिद्ध करके बताओ ये कैसे है, समांतर होगी या कैसे, क्या इस टाइप से सीधे प्रमेय दे देगा, कहेगा सिद्ध करो 6 नंबर में। तो देखो तुमको ये जो है ये तो जान गए कि नहीं फिगर, ये एक त्रिभुज है और ये एक सरल रेखा है। इसमें कह रहा है एक रेखा, जो प्रमेय नंबर 2 है, एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। बस इतनी प्रमेय है। ठीक, लिख लो यही भाषा। प्रमेय क्या है? एक रेखा किसी त्रिभुज, हाँ यदि लिख लो, यदि एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं एक ही अनुपात, देखो दो भुजाओं, ये दो एक ही, अब नोट करो, तुम नोट करो, दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में क्या करें? विभाजित करें। विभाजित करें। अब देखो ये वाली जो रेखा है, इस ये वाली भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी तो यह जो रेखा होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। विभाजित करें तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रमेय, ठीक है।
और ये इसमें टाइम कम लगेगा। इसके बाद इसमें कुछ कर लो रचना। देखो अब जैसे समांतर होती है, जो अनुपात होगा, रचना डालो पहले ये लिख लो, जो आपका अनुपात है इससे निकला है, इसलिए अतः लिखो। अतः AD बटा BD बराबर होगा AD बटा EC। ये जो है किससे मिला, समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, इसको कर दो 1 नंबर। इसके बाद हेडिंग डालो रचना। इसमें कुछ तुमको रचना करनी पड़ेगी। रचना ये करनी पड़ेगी, ध्यान देना, इधर इधर ध्यान दो, थोड़ा रुक जाओ। देखो जैसे यह रेखा इसके समांतर है, ये तो प्रमेय कहती है, यही हमको सिद्ध भी करना है नहीं? तो उसके लिए देखो ये जो है हम थोड़ा इसको इधर करेंगे। जैसे ये वाली रेखा मान लेते हैं कि E डैश है, और ये वाला जो बिंदु है हमको यहीं पे लाके दिखाना है। E डैश और E एक ही बिंदु हमको दिखाना है। ये दिखा देंगे, मानो ये समांतर हो जाएंगे। तो देखो जैसे ये तो इसका जो अनुपात था वो है। रचना हमने क्या की, रचना में लिखो D, लिखो D तथा E डैश एक रेखा खींची। ठीक है, ये रेखा खींची हमने, वो लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस रेखा को खींचने से हमको क्या क्या मिला, ठीक, वो लिखो। अब जब हमने ये रेखा खींची, पहले ये वाली थी, तो ये अनुपात था, ये था, और ये अनुपात था, ये था। ठीक, अब हमने ये रेखा खींच दी, तो ये अनुपात, ये अनुपात होगा, ये अनुपात, ये अनुपात होगा। ठीक है, ये लिखो। अतः चित्र से AD बटा BD। अब देखो ये वाली तुम रेखा, ये वाली भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये वाली भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये वाली देखो, तो जब ये है तो ये रेखा इसको समान अनुपात में तथा इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी कि नहीं? अगर ये सरल रेखा है और इसके समांतर है, ये यही तो हमने माना कि ये इसके समांतर है। यहाँ लिख लो थोड़ा, चूंकि ये जरूरी लिखना, चूंकि DE डैश समांतर, यहाँ लिख लो माना, चूंकि माना DE डैश ये वाली समांतर है DE समांतर BC। ठीक है, ये लिख लिया। अब जब समांतर है तो इसको भी समान अनुपात में ये विभाजित करेगी, ये कंडीशन होती है। तो AD बटा BD E डैश AE डैश बटा E डैश। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, E डैश C। समझ पाए कि नहीं? देखो जब ये वाली रेखा थी तब तो हमारे पास ये कंडीशन बनी। अब हमने इसकी की रचना, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये वाली रेखा, ये अनुपात होगा AD बटा BD, और फिर ये इतना होगा, इतना ये और इतना ये। समझ गए कि नहीं? कंफर्म? ठीक, ये आ गया। इसको थोड़ा सही लिखो, बराबर बीच में होना चाहिए। AE डैश बटा E डैश C। अब इसको कर दो आप 2 नंबर। ठीक, समझ गए? अब जो हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है BC समांतर DE। ये वाली रेखा मेन तो यही है, वो हम दिखा दें, मानो काम खत्म है। अब समीकरण 1 और 2 में कुछ आप देख पा रहे हो? देखो ये जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड सॉरी, वो सेम है कि नहीं? अगर लेफ्ट साइड सेम होती, इनकी हम तुलना करेंगे आपस में, तो ये वाले भी बराबर होंगे, है नहीं? जब एक साइड बराबर तो दूसरी साइड भी बराबर होगी, है नहीं? लिखो यहाँ समीकरण 1 व 2 से। ठीक, ये लिखा। अब ये वाले जब हैं बराबर तो ये वाली साइड भी बराबर होगी, इसलिए AE बटा EC बराबर
ए ई डैश बटा ई ई डैश डैश सी। सी। समझ गए इतना? यहाँ ए ई करिए, यहाँ ऊपर पहले ये इसी कर दिया। ए ई सर कर दीजिए। अच्छा ए सी लिखा है, ठीक, ये वाला ए ई है, ठीक, समझ गए कि नहीं? ए ई बटा ई सी, हाँ ठीक, समझ लेना। ए ई बटा ई सी, ए ई डैश ये वाला और ई डैश सी ये वाला। देखो सिंपल सा, ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर होंगे, वही हमने किया यहाँ पे। अब ये हो गए बराबर, तो देखो इसमें क्या करना है तुमको, थोड़ा ये लिखो, इसमें एक जोड़ दो तब कुछ काम चलेगा। एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ना है, तो एक जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो सर एडी बटे सी, बहुत ही आकार है, ए ई बटे ए सी ई सी प्लस 1, ठीक। देखो जब इस टाइप का लिखा हो समीकरण तो उसमें दोनों पक्षों में कुछ कर सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो। एक क्यों जोड़ रहे हैं अभी देखना, एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, देखो हमको सिद्ध तो ये करना है डी ई बटा बी सी, और इसमें डी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, और बी सी भी नहीं है, तो उस चीज को लाने के लिए वो आ जाएगा। अभी वो कैसे आएगा अभी देखना, जब ये गायब होगा तब आएगा, बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी प्लस 1, ठीक, जोड़ के लिए। अब तो ये भिन्न बन गई, एक ये भिन्न, एक ये भिन्न, एक बटा के इसको लिख सकते हो नहीं, तो हर समान करने पड़ेंगे, यानी ई डैश इधर गुणा करना पड़ेगा, है नहीं? तो क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, ए ई डैश और प्लस ई सी, और बटे में पूरा का ई सी आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे, ए ई डैश और ये वाला उधर जाएगा प्लस ई डैश सी बटे ई डैश सी। डैश में बहुत ध्यान रखना है, समझ गए कि नहीं? अब देखो ए ई प्लस ई सी, कहाँ है ए ई प्लस ई सी? देखो ये है ए ई और ये है ई सी, इसको एक नाम हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? देखो ये और प्लस ये है, यानी इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या हमको मिलेगा? बी सी मिलेगा। देखो ये वाला इतना है, ये वाला, फिर ये वाला इतना है, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमको ये पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? ए सी। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ? अच्छा लिख सकते हैं कि नहीं? इन दोनों भुजाओं को हम जोड़ दें तो पूरी भुजा ये हो जाएगी कि नहीं? और इसका नाम क्या है? ए और सी। ए सी कन्फर्म, लिख दो ए सी यहाँ पे बटे ई सी बराबर। अब देखो ए ई डैश, ये ए ई डैश इतना है ये, और फिर क्या है ई डैश सी इतना है। अब इसको भी हम जोड़ रहे हैं, बीच में प्लस लगाए, तो इसको भी हम क्या देंगे? ए सी बटा ई डैश सी। अब देखो ए सी सेम है, जब ऊपर वाले सेम होते तो नीचे वाले भी सेम हो जाते हैं, इसलिए ई सी बराबर ई डैश सी। कहने का हमारे मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जो ई सी है, ई सी मतलब ये वाली, और ई डैश सी वही ई डैश सी है। अब जो ये है वही ये है, मतलब क्या है कि ये जो रेखा है वो एक ही बिंदु पर, यानी ई डैश और ई बराबर है, एक ही है ये। तुम बताओ। अच्छा ये कह रहा है कि ई सी ये वाली, फिर ये कह रहा है ई डैश सी ये वाली, बराबर है। बराबर कब होंगे? जब ये वाला पॉइंट यहाँ होगा कि नहीं होगा, तभी तो होंगे बराबर। बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, बराबर कब होगी? जब ये वाला पॉइंट यहाँ होगा। ये तो हमने माना है, ये कोई एक्चुअल नहीं है, ये हमने माना था, ठीक। और ये कह रहा है यहाँ होगा, तो इसलिए लिखो, इसलिए ई डैश तथा ई बिंदु एक ही है, एक ही रेखा पर, एक ही बिंदु पर है। लिख लो, एक बिंदु जो है ई डैश और ई बिंदु एक ही बिंदु पर है। लिख लो, एक ही बिंदु पर है, बिंदु पर, समझ गए कि नहीं? और जब एक ही बिंदु पर ये चीज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये वाली समांतर इसके तो हो ही जाएगी। इसलिए
DE बटा BC बराबर होंगे BC के। देखो ये वाली रेखा जब यहाँ आ गई तो ये और इसके समांतर होगी, बस यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, इसलिए DE समांतर BC होगा, और जब ये हो जाएगा तो समान अनुपात फिर वही है, तो वही लिखा। ठीक, मेन चीज हमको यही सिद्ध करनी थी। तुमको बस ये दिखाना है ये वाला बिंदु यहाँ पे आ जाए, मानो ये अनुपात बराबर हो जाएगा, लिख लो यहाँ। इसलिए AD बटा BD और बराबर हो जाएगा AE बटा BC, क्योंकि ये तो बिंदु यहीं आ गया ना। अब ये हो गए क्या, समान, ये समान अनुपात में आ गया, जो रेखा वही है, इसलिए क्या होगी ये रेखा इसके समांतर होगी। प्रमेय तो यही कहती है ना कि अगर समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये वाला बिंदु यहाँ आ गया, मतलब ये अनुपात ये सब बराबर है, इसलिए ये वाली समांतर। ये तुमको मेन दिखाना था इसमें। समझ गए होंगे, इतनी बिग भी नहीं है, बस कुछ पॉइंट इसमें तुमको ध्यान देने हैं, बस हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आप लोग ये प्रमेय जो है सीख चुके हैं, अब इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। जैसे कल किए थे थेल्स प्रमेय पे आधारित, उसी तरह से आज इस पे आधारित करते हैं। तो इसमें देखो आपकी प्रश्नावली में 6.2 में है तीसरा नंबर क्वेश्चन। दो तो ये समरूप वाले थे, ये भी हो गए थे। तीसरा देखो यहाँ से, ये इसी प्रमेय पर आधारित है। कह रहा त्रिभुज ABC में बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं CA तथा CB पर इस प्रकार स्थित हैं कि CA बराबर 16, CB बराबर 10, CB बराबर 30, CQ बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो क्या PQ समांतर AB है, यानी PQ जो है AB के समांतर है, ये कह रहा है। बात समझे कि नहीं? पहले फिगर बनाओ तो बच्चे समझ में आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इधर देखिए। ये है ट्रायंगल त्रिभुज, तो इसमें जो है ABC ये है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, बिंदु है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है PQ समांतर है AB के। तो AB तुमको थोड़ा इसको सही कर लो, AB इसको बनाओ, ऐसा नाम लिखो कि AB ये हो जाए, है नहीं? तो आसानी होगी समझने में। लिखो सर, AB लिख दो यहाँ और C ऊपर लिखो। ये देखो बुक से ही मिलेगा तुमको ये हिंट। PQ समांतर AB लिखा है, अब AB के समांतर ये लाइन मान लो PQ है। ठीक, समझ गए ना? अब कह रहा है इसमें जो आपकी भुजाएं CA दिया है 16, ये वाली पूरी 16 दी है, समझना? पूरी 16 दी है, और फिर CB बराबर 10 दिया है। 10 दिया है, ये 10 दिया। अब बताओ पूरी 16 है, CP 10 है, तो ये कितनी होगी? 6 तो जान पा रहे हो? 6। इसमें भी डाउट है क्या? पूरी 16 तो ये 10, ये 6, 10 से 16 हो जाएगी पूरी। समझ गए ना? ठीक, अब इसके बाद क्या दिया है? CB मतलब ये वाली पूरी दी, ये कितनी दी है? 30 है ना? और CQ दिया है 25, ये दिया है 25, ये 5 होगी कि नहीं होगी? अब देखो तुमसे कह रहा है कि PQ जो है वो समांतर है AB के, और ये चीज देखो समांतर कब होगी? बताओ ये कब होगी समांतर? जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तभी ये समांतर होगी। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आप लिख दोगे कि ये समांतर है, अगर अनुपात बराबर नहीं है तो ये समांतर नहीं होंगे। तुमको बताना है क्या ये समांतर है, सिद्ध नहीं करना, क्या तुमको बताना है, मतलब बात समझे कि नहीं? अच्छा, अभी जो आपने सिद्ध किया है, अभी आपने क्या सिद्ध किया है? यही तो सिद्ध किया था, ये इसके समांतर है। और ये कब आता था? जब इनका अनुपात जो है बराबर दिखाया आपने, तब। तो वही तुमको दिखाना है, इसलिए लिखो CP बटा AP। ठीक है, ये वाला अनुपात, ये वाला अनुपात, और फिर ये वाला अनुपात CQ बटे BQ, QB या BQ। ठीक है, ये जो है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, में सर अगर कोई डिफरेंस हो जाए, अगर तो P वो तो नाम है, वो नाम है, तो उसका किसी का भी कुछ भी नाम, A से लेके Z तक कुछ भी रख सकते हो आप।
वो तो उसकी चॉइस। अब यहाँ पे तुमको ये थोड़ा ध्यान देना था। अब जैसे यहाँ पे ABC हमने ऐसे माना था, तो तुमको ये जो रेखा ये इधर खींचनी पड़ती, लेकिन थोड़ा आपने ऐसे सीखा है, स्टार्टिंग है, यहाँ पे दिक्कत करेगा, लेकिन जब क्वेश्चन लगने लगेंगे फिर तुम वो भी कर दोगे। अभी स्टार्टिंग इसलिए हमने इसको ऐसे करवा दिया। अब देखो यहाँ पे रखो, देखो इसका रेशियो सेम आता है कि नहीं आता। CP कितना है 10, AP कितना है 6, CQ है सर 25, और CQ कितना है 25। 5। अब देखो दोनों तरफ अगर सेम आता है तो ये समान है अनुपात, और सेम नहीं आता तो अनुपात समान नहीं है। अब देखो यहाँ 3 दूना 6, 5 दूनी 10, और 55 25। यहाँ तो 5/1 इधर आ रहा है, इधर 5/3 आ रहा है। देखो चूंकि इधर है क्या 5/3 बराबर 5/1, और ये तो बराबर है नहीं, नॉट इक्वल का साइन लगेगा। और जब ये बराबर नहीं है लिख लो, चूंकि PQ समांतर AB नहीं, क्योंकि CP बटा AP नॉट इक्वल टू CQ बटा BQ, इसलिए PQ ये वाली यस सर। अब AB समांतर AB नहीं है। ठीक, ये समांतर नहीं है। क्यों नहीं है समांतर, जानेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अनुपात बराबर नहीं मिला, इसलिए समांतर। देखो ये सब 0 लेवल है, सबको समझ में आना चाहिए A to Z। आ गया ना? कोई डाउट हो तो बताओ। के बाद आप सभी जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम के लिए। 1 नंबर ऑप्शनल वाले भी हैं, 2 नंबर 3 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है एकदम, त्रिभुज से फिक्स है 7-8 नंबर, ये समझ लीजिए, और तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया था, समांतर ही नहीं है, ठीक है। और 4 नंबर में क्या है, यदि D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि AD बराबर 6, BD बराबर 9 और AE बराबर 8, EC बराबर 12, तो सिद्ध कीजिए DE समांतर BC। अब यहाँ पे फिगर तुमको सेट करना है, DE समांतर BC दिखा, DE समांतर BC दिखाना है। देखो हो गया ना ये? DE समांतर BC। सवाल नंबर 4। तो इसमें देखो भुजाओं का भी चुनाव अपने हिसाब से करना है, जो क्वेश्चन है उस हिसाब से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, DE समांतर BC, तो BC को आप इधर ही रखो, है नी, नीचे। अब ये तो पुराने वाला बन गया, फिर ABC हो गया, ठीक है। इसके जो समांतर है वो क्या है, DE, ठीक। अब देखो यहाँ जो भुजाएं दी हैं उनको लिख लो। AD कितना दिया है, AD दिया है 6 सेंटीमीटर, BD दिया है 9 सेंटीमीटर, और AE दिया है 8, और EC दिया है 12, ये दिया है उनको। अब देखो वही काम इसमें भी करना है। इसमें अगर अनुपात इनका समान आ जाता है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी या इसके समांतर होगी, यानी ये तुमको दिखाना है। DE कह रहा है ये समांतर है, DE समांतर BC, और ये समांतर जब ही होगी जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए AD बराबर BD बटे BD, AD बटे BD AE बराबर EC, AE बटे EC। ठीक, ये लिख दिया। ये देखो जब समांतर होंगे तो इनका अनुपात निश्चित है, बराबर होगा ही होगा, वही हमने लिखा। अब ये अगर आ जा रहा है इक्वल तो ये है समांतर। AD रखो कितना है, 6 9 8 12, काटो इनको, 2 तिया 6 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 4 तिया 12। देखो इधर भी 2/3 है, क्योंकि 2/3 बराबर 2/3। अतः ABC ये लिखो AD बटा BD बराबर AE बटा EC। इसलिए DE समांतर BC है, DE DE बराबर BC। बराबर नहीं, ये होता है समांतर की लाइन होती है।
तो बराबर नहीं होगा समांतर समांतर